पुराने वक्तों की बात है कि अरब में एक तय नामी कबीला आबाद था जिसके सरदार का नाम हातम ताई था। हातम ताई अपनी सहावत और हिदमत की वजह से बहुत मशहूर था। उसकी सहावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उस जमाने में अरब का हुक्मरान नौफल था। नौफल ने जब देखा कि हर तरफ हातम ताई के चर्चे हैं, हर कोई बंदा उसकी नेकी और अच्छाई के गुण गा रहा है और हर जरूरतमंद मदद के लिए हातम ताई के पास जाता है, तब वो हातम ताई का दुश्मन बन गया। दुश्मनी की वजह भी सिर्फ यही थी कि हर कोई उस बादशाह की बजाय हातम ताई की तारीफ करता था और हर कोई हातम ताई के किस्से बयान करता था। वो बादशाह हातम ताई से जलता था। उसे जलन होती थी कि वो बादशाह है लेकिन तारीफ हातम ताई की होती है। हातम ताई की शोहरत की जलन की वजह से वो हसद का शिकार हो गया और हातम ताई को मारने का उसने प्रोग्राम बना लिया। फिर उसने अपनी फौज के साथ हातम ताई पर हमला कर दिया। जब बादशाह ने हातम ताई के कबीले पर हमला किया तो हातम ताई ने ये सोचकर अपना कबीला छोड़ने का फैसला कर लिया कि अगर वो उसके मद्दे मुकाबल आया तो खून खराबा होगा और बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। उसने अपना कबीला छोड़कर पहाड़ों में छुपकर रहना शुरू कर दिया। बादशाह जब अपनी फौज के साथ उस शहर में दाखिल हुआ तो किसी ने उसकी फौज का मुकाबला ना किया, ना को सामने आया, क्योंकि हातम ताई अपना कबीला छोड़ के जा चुका था। बादशाह ने हातम ताई का सारा मालो असबाब लूट लिया और साथ ही ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स हातम ताई को ढूंढ कर लाएगा या उसका पता बताएगा तो उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। हातम ताई ने पहाड़ की एक खोह में पनाह ले रखी थी। एक रोज उस खोह के करीब एक लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियां काट रहे थे। वो बहुत गरीब थे और मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। रोज रोज की मेहनत और मशक्कत से जब तंग आई तो एक दिन लकड़हारे की बीवी बोली, काश हातम ताई हमारे हाथ लग जाता तो हम उसे बादशाह के हवाले करके बहुत सारा इनाम हासिल कर लेते। वो हसरत से बोली कि हमें रोज रोज इस मशक्कत और मुसीबत से हमारी जान छूट जाती। लकड़हारा बोला, फजूल मत सोचो, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातम ताई हमारे हाथ लगे और हम इतना सारा इनाम हासिल कर लें। हमारी किस्मत में जिंदगी आराम से बसर करना नहीं लिखी। लकड़हारा बोला, हमारी किस्मत में तो यही लिखा है कि हम हर रोज जंगल से लकड़ियां काटें, सर पर उठाकर शहर ले जाएं और उनको बेचकर अपना पेट पालें। हातम ताई पहाड़ की खोह में बैठकर उनकी ये सब बातें सुन रहा था और दिल में खुश हुआ कि चलो इस बेसरो समानी की हालत में भी वो किसी के काम आ सकता है। चनाचे हातम ताई पहाड़ की खोह से बाहर आया और लकड़हारा और उसकी बीवी से बोला, मैं ही हातम ताई हूँ, मुझे पकड़ के साथ ले चलो और बादशाह से बहुत सारा इनाम हासिल कर लो। जल्दी करो, अगर मुझे किसी और ने देख लिया तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। हातम ताई की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, भाई खामोश हो जाओ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बेशक हम गुर्बत के सताए हुए लोग हैं, लेकिन हम इतने भी जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले कर दें सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर। हम इसी तरह मेहनत मजदूरी करके दिन गुजार लेंगे, लेकिन अपने आराम के लिए हम ऐसा जुल्म हरगिज नहीं करेंगे। हातम ताई ने कहा, अरे भाई ये जुल्म नहीं है, तुम कौन सा मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लेकर जा रहे हो? मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। हातम ताई बोला, और मेरे ऊपर तुम्हारा ये एहसान रहेगा कि तुमने मुझे नेकी और हिदमत करने का मौका दिया। हातम ताई ने उनको आमादा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़हारा ना माना। तो हातम ताई ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद बादशाह के पास जाऊंगा और जाकर तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा कि मुझे इस लकड़हारे ने पनाह दे रखी थी, फिर वो तुम्हें सजा देगा। लकड़हारा और हातम ताई अभी इसी बहस में मसरूफ थे कि इतने में कुछ और लोग जो हातम ताई को ढूंढ रहे थे वहां आ निकले। उन्होंने हातम ताई को पहचान लिया और उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। वो बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी भी पीछे पीछे चल पड़े। जब वो सब लोग बादशाह के दरबार में पहुंचे तो हर बंदा ये दावा कर रहा था कि हातम ताई को उसने पकड़ा है और वही इनाम का मुस्तहक है। बहुत ज्यादा दावेदारों की वजह से बादशाह को फैसला करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी
کہ किस बंदे को नाम दिया जाए। आखिर किस बंदे ने हातिम ताई को पकड़ा। आखिर में बादशाह ने हातिम ताई से ही पूछ लिया कि हातिम तुम खुद बताओ कि तुम्हें पकड़कर इधर लाने वाला कौन शख्स है ताकि मैं उसको इनाम दे सकूं। हातिम ताई बोला, हजूर वाला सच तो ये है, मुझे पकड़कर यहाँ लाने वाला ये बूढ़ा शख्स लकड़हारा ही है जो चुपचाप पीछे खड़ा तमाशा देख रहा है, और ये जो लोग सब ये लालच की वजह से, नाम की वजह से झूठ बोल रहे हैं। लकड़हारा इतने में बोल पड़ा कि हजूर वाला सच तो ये है कि हातिम ताई को पकड़कर मैं भी नहीं लाया, ये खुद आपके दरबार में आना चाहता था। फिर लकड़हारे ने बादशाह को सारी तफसील से बात बताई कि हम तो गरीब हैं, लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करते हैं, कि हम मेरी बीवी हसरत से ये बात कर रही थी आज हातिम ताई हमारे हाथ लग जाए, हम उसे पकड़े और बादशाह से इनाम हासिल कर लें। तो बादशाह सलामत हातिम ताई वो पहाड़ की खो में बैठा हमारी दोनों मियां बीवी की बातें सुन रहा था कि ये बाहर आया और इसने जिद की, इसरार किया कि आपकी जिंदगी और आपके हालात अगर ऐसे हैं तो मुझे पकड़ो और बादशाह के पास ले चलो और बादशाह से इनाम हासिल कर लो, ताकि आपकी मुश्किल जिंदगी है ना ये भी खत्म हो जाए, आपके को आसानी वाले दिन आ जाएं। तो हमने जब इनकार किया कि हम ऐसा जुल्म नहीं करेंगे, तो इसने कहा कि आप जुल्म कब कर रहे हैं, मैं तो आपका एहसानमंद हूं कि आपने मुझे इस हाल में भी जो खिदमत का मौका दिया है, और अगर आप मुझे बादशाह के पास नहीं लेकर जाएंगे तो मैं खुद बादशाह के पास चला जाऊंगा और बादशाह को कहूंगा कि मुझे पनाह जो है ना लकड़हारे ने दी है। ये सारी बात तफसील से बादशाह को लकड़हारे ने सुना दी। तो हकीकत यही है कि ये खुद चलकर आपके पास आया है। ये जो सब लोग दावा कर रहे हैं कि हमने पकड़ा है, ये सिर्फ इनाम के लालच में ये झूठ बोल रहे हैं। असल हकीकत ये है कि हातिम ताई यहाँ खुद आया है। बादशाह को जब हकीकत से खबर हुई तो उसने कहा, हातिम ताई मैं तुम्हारी जो शोहरत इज्जत थी ना उसकी वजह से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, मुझे अपने किए का बहुत अफसोस है, तुम वाकई बड़े अजीम इंसान हो जो हर हाल में दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हो। बादशाह बोला, मैं तुमसे अपने किए गए गुनाह की माफी चाहता हूँ। और फिर उसने लकड़हारे को वो इनाम दे दिया और जो झूठे दावेदार थे उनको सजा दी, और जितना मालो सबाब लूटा हुआ था और सारा कबीला हातिम ताई को वापस कर दिया। तो दोस्तों ये बात सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, हातिम ताई का वाकया किस्सा सुनाने का सिर्फ मकसद ये था, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो कि उसने आपको ये सब कुछ अता किया है। वो आपसे छीन के किसी और को भी दे सकता था, और अगर अल्लाह ने आपको अता किया है ना तो दूसरों की मदद किया करें। यकीन करें ये बहुत बड़ी इबादत है, और हर हाल में हत्तल मकान कोशिश ही ये किया करें कि आप हर हाल में किसी न किसी के काम आ सकें और किसी न किसी की मदद कर सकें। ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत मकबूल अमल है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गरीब मस्कीन लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।